हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम कर रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए क्वेश्चंस हजार मैथ और रीजनिंग के, उसी सीरीज में आज के 10 क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी, जाके प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं भाई। 221 से 220 क्वेश्चन कर चुके हैं हम रीजनिंग के। 221 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। यदि ए का अर्थ गुणा, डी का अर्थ प्लस और के का अर्थ क्या है अपने भाग है, तो एन का अर्थ माइनस है, तो बताओ। तो देखो पहले तो लिखो सही, क्या पूछा आपसे? 20D 20D, 15A 15A, फिर उसके बाद क्या है 6N 13A4, ये आपसे पूछा है। अब पहले पकड़ते हैं, ए का अर्थ गुणा है, तो ए कहाँ है वहां गुणा लगाओ। इसको हटाया मैंने, यहाँ पे क्या लगा दी? गुणा। ए को हटाया, लगा दी गुणा, और कहीं ए नहीं है। डी का अर्थ प्लस है, तो डी को पकड़ो, यहाँ डी प्लस लगा दिया। के का अर्थ भाग है, के यहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, कभी कभी एक्स्ट्रा चीज दे देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एन का अर्थ माइनस है, तो एन कहाँ गया? ये रहा, अर्थ माइनस है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो सिंपल साहब है, पहले गुणा करेंगे, भाग कहीं है नहीं तो गुणा करेंगे। तो ये क्या आएगा? 20 का 20 प्लस 15 छिंग 90 और माइनस 13 छिंग 13 चौक 52। ठीक है साहब, बात खत्म। अब प्लस है तो 110 माइनस क्या हो गया? 52। तो 60 बचते, 50 घटाता, तो अब 2 और घटाने 60 में से, तो 58 आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 221 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस डायरेक्शन सही से डायग्राम बना लेना है ना। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, NESW, यानी उत्तर, ये क्या होता है पूर्व, ये क्या होता है दक्षिण, और ये क्या होता है पश्चिम, है ना। अब क्या कह रहा है, आकाश अपने विद्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 4 किलोमीटर कहां जा रहा है? उत्तर की ओर। उत्तर यानी ऊपर की तरफ। तो मैं यहां से डायग्राम बनाता हूं 4 किलोमीटर का उत्तर का, ठीक है, 4 ही लिख रहा हूं केवल। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है बाईं ओर और दाईं ओर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि बाईं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, दाईं का मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। तो बाईं ओर का है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। 12 बजे हैं, यदि दिशा में होता तो 3 बजाते, विपरीत में है तो पीछे लाएंगे 9 बजाएंगे, यानी इस तरफ चला गया, ठीक है साहब। इस तरफ जाने के बाद बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो यहां से मैं इसको 2 किलोमीटर ऐसे चला देता हूं, थोड़ा सा छोटा या इसका आधा रख लेता हूं, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी में कितने बजे हैं साहब? अभी 9 बजे। 9 से 12 नहीं बजाने, नीचे ले जाओ। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर गया। तो 4 किलोमीटर डेफिनेटली इतना आएगा। बस ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है? एक ही पॉइंट है ना, पैरेलल लाइन पे, मतलब एक ही लाइन पे। आगे चलते हैं। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब 6 बजे, है ना, सॉरी 6 बजे घड़ी की दिशा में क्या बजाएंगे? 9। तो यानी इस तरफ जाना है, यानी इस तरफ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चल गया। तो ये 2 किलोमीटर चल गया। अब आपसे पूछा है, अब वह विद्यालय से कितनी दूरी पे है? तो सिंपल सा था, ये उसका क्या था? विद्यालय था। विद्यालय से अब कितनी दूरी पे होगा? तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। आयत है तो ये 4 पैरेलल है तो ये भी 2 होगी, और ये 2 है, तो टोटल कुल मिला के कितने पे है? 4 किलोमीटर में है। आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, डायग्राम समझ पाते तो। जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, तेजी से होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कीजिए 223। थोड़ा सा तेज इसलिए कराता हूं दोस्तों, क्योंकि आप समझ जाएंगे तेज, तभी तो अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तेज नहीं आता समझ में तो कमेंट में दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं वापस समझा दूंगा। आगे अगले जो भी क्वेश्चन की सीरीज आएंगे उसमें। साथ में एक काम कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को वापस लेके वापस समझने की कोशिश करो, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आपकी ओर यानी सब किस तरफ बैठे हैं? इस तरफ मुंह किया हुआ है, मतलब कुर्सियां लगा ली उन्होंने, इस तरफ बैठे हैं और मुंह आपकी तरफ है, ठीक है। वाई एक्स के बाईं ओर है। अब पहले तो मैं इसको कंफर्म करता हूं, कौन सा दायां होगा कौन सा बायां होगा। मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे इधर जो भी होगा वो बायां होगा, और इधर जो भी होगा वो दायां होगा। मतलब बाईं ओर, मतलब मैं इसको लिख देता हूं, ये मैं बैठा हुआ हूं, इधर मेरा क्या होगा? बायां होगा, और इधर क्या होगा? मेरा दायां होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे, बायां दायां, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। वाई एक्स के, पहले तो बात 5 लोग बैठे हैं तो मैं 5 बना देता हूं, 1 2 3 4 5। वाई एक्स के बाईं ओर बैठा है,
तो मैं इसको फिक्स कहीं नहीं बना सकता, तो मैं इस कंडीशन को लिख देता हूं y x के बाईं ओर बैठा है, यानी x कहीं बैठा है उसके बाईं ओर, बायां मतलब इस तरफ कौन बैठा है y, ठीक नहीं कहा तो मतलब इसके इधर बैठा है, पक्का नहीं है इसके पास बैठा हो, आगे भी बैठ सकता है। w z के दाईं ओर बैठा है, यानी z कहीं है उसके दाईं ओर मतलब इधर कौन बैठा है, w बैठा है, ठीक है साहब w बैठ गया, कोई बात नहीं। यदि z पंक्ति आगे v x के दाईं ओर बैठा है, x हमारे पास बैठा है, इसके दाईं ओर कौन बैठा है v, तो यानी v इधर कहीं बैठा है ना, दाईं ओर ये v हो गया। w y के बाईं ओर बैठा है, w y के बाईं ओर बैठा है, यानी y के बाईं ओर कौन है, w है, y है, इसका बायां ये रहा, यहां कहीं w बैठा है। अब देखो, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये चारों में रिलेशन आ रहा है, एक ही रिलेशन आ रहा है, और लास्ट में क्या कहा है, यदि z पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। यदि z एक पंक्ति एक छोर पे बैठा है तो z के दो ही पोजीशन बन सकते हैं, z यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, ठीक है। अब z मान लो यहां आता तो w को इसके इधर आना पड़ेगा, तो w यहां आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो z तो एक कोने पे नहीं रहा, तो ये वाला केस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि z के इधर कोई बैठा है, वो है w, तो यहां कोई बैठा नहीं सकते, तो ये केस गलत हो गया। तो w को डेफिनेटली यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। परंतु मुझे ये पता है कि w के इधर, इस कंडीशन को देखो, w के इधर 3 जने बैठे हैं, उन 3 को तो बैठाना ही पड़ेगा। तो मैं मान लो w को यहां बैठा हूं तो इधर 3 नहीं बैठा सकता, यहां बैठा हूं तो भी नहीं बैठा सकता, यहां बैठा हूं तो भी नहीं बैठा सकता, यहां बैठा हूं तो बैठा सकता हूं 3 जनों को, तो डेफिनेटली w की पोजीशन क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है साहब। अब w आ गया, बचे क्या v x y, इनमें भी कुछ फेरबदल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 ही पोजीशन है और 3 ही जगह है। यदि 4 पोजीशन होती तो सोच सकते कि भाई इनके बीच में कोई बैठा है या इसके बीच में कोई बैठा है, परंतु 3 ही जने हैं और 3 ही जगह हैं, तो इसको सीधा सीधा बैठा दीजिए, y बैठेगा, x बैठेगा, v बैठेगा, तो ये आपका पूरा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या बैठा है, पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो आपको पता है बीच में कौन बैठा है, y बैठा है, इधर के 2 छोड़ दो, इधर के 2 छोड़ दो, y आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूं मैं आज आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग खोल देंगे आपके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके बैठा हूं, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, तो नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस तरफ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करो, आप नदी को बहाओ, नदी कहाँ बह रही है वो बहना जरूरी है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि पीठ वीठ क्या है, वो सब आइडिया लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। आपको कहा है कि नदी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यानी पश्चिम ये रहा, पूर्व ये रहा, तो नदी कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है साहब, ये नदी है और नदी का बहने का जो जरिया है वो ऐसे है, इस तरफ बह रही है, ठीक है साहब, नदी बह रही है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब पीठ करके बैठा है वो नदी की तरफ, है ना, पीठ करके खड़ा है, नदी के किनारे पीठ करके खड़ा है, तो नदी के किनारे कोई व्यक्ति या तो ऐसे पीठ है, ये पीठ मान लो इसकी, या फिर ऐसे पीठ है ना, ये पीठ मान लो उसकी, तो आदमी यहां खड़ा हो सकता है या यहां खड़ा हो सकता है, यहां तो कोई किनारा नहीं हुआ, है ना, ये इधर इधर किधर भी हो सकता है, यहां खड़ा हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि नदी में बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब मान लो कि मैं यहां बैठा हूं, यहां बैठा रहा हूं, ठीक है, तो यहां बैठा हूं, यानी ये पोजीशन हुई, ये पोजीशन हुई, तो मेरा क्या होगा, ये बायां हो जाएगा, है ना, तो बायां, और ये क्या होगा, दायां हो जाएगा, ठीक है सब। और इस पोजीशन में बैठा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बायां, और ये कहां हो जाएगा, दायां, ठीक है सब। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस केस में तो क्या बैठ रहा है, मेरी नदी का पानी मेरे हिसाब से कैसे बैठ रहा है, बाएं से दाएं से बाएं की तरफ, और इसमें बाएं से दाएं की तरफ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से बना लो कि यदि पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर, तो बाईं से दाईं ओर किधर बैठ रहा है, इधर बैठ रहा है, बाईं से दाईं ओर इधर आ रहा है, इस केस में आ रहा है, तो इस केस में आपको कंसीडर करना है, ये आपका गलत हो गया। अब पूछा क्या है, तो मेरा मुंह किस तरफ है, इधर पीठ है तो मुंह किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 224 का आंसर आपके सामने है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ वो कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। देखो 225,
यदि किसी कूट भाषा में पॉपुलर को ये कहा जाता है तो GMVT। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहले समझो कि पॉपुलर को क्या कहते हैं, उसको समझते हैं ना, फिर दूसरी चीज आपको उसमें जो चीज है वो बताता हूं। देखो POPULAR, ठीक है साहब, पॉपुलर, और QPQVMBS, ठीक है सर। अब बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमें पता चल रहा है यार P से Q बन रहा है MNOP PQUVLMABPS, मतलब अगला जस्ट +1 की कहानी चल रही है, +1 अब इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है यार, जो दिख रहा है उसमें नंबरिंग क्यों करें, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में देखो फिर भी गलत हो जाएगा आसान। किस शब्द के लिए ये लिखा जाएगा, GBNPVT लिखा जाएगा। ये नहीं पूछा कि GBNPVT को क्या लिखेंगे, इसमें उल्टा पूछा है कि किस शब्द के लिए आपको क्या लिखा जाएगा, GBNPVT। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें समझने वाली बात, कि आपको आउटपुट नहीं निकालना, इनपुट निकालना है, यानी इससे इस तरफ जाना है। तो यहां से यूं गए थे तो आपने +1 थोड़ी किया था, Q से P जा रहे हो तो -1 कर रहे हो, तो आपको -1 करना है, -1 या इससे पिछला। तो F के बाद क्या आता है, G आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, N 13 पे मेरा MN, ठीक है। ऐसे OP और UV और T है 20 19 यानी ST। तो आंसर क्या आ जाएगा, फेमस। फेमस को क्या लिखा जाएगा, GPVMT। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 225 का आंसर हो जाएगा दोस्तों C, है ना, फेमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 226, एक पुरुष का परिचय करते हुए, देखो मैं तेज पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, मैं तेज ही कराऊंगा क्योंकि आपको तेज समझने हैं यार। नहीं समझ में आते तो कमेंट में बताओ, वीडियो को वापस पीछे करके देखो, परंतु समझने तेज है, क्योंकि हमारा थोड़ा माइंड में वो स्ट्रेस पड़ना जरूरी है ताकि हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, नहीं तो धीरे धीरे करते करते कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है साहब, एक पुरुष है तो मैं इसको प्लस से दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे एक महिला है तो इनको मैंने माइनस से दिखा दिया, ठीक है, जेंडर बताने के लिए। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। कि इसकी माता, यानी इस पुरुष को कहते हुए कह रहे हैं कि इसकी जो माता जी है, यानी माइनस है, माता जी है, मेरे पिता, इसकी जो माता है मेरे पिता, यानी इनके जो पिताजी हैं, प्लस दिखा दिया, कि इकलौती पुत्री है। तो इनकी देखो, इसकी पिता है तो इसकी पुत्री कौन होगी, यही होगी। और ये कह रहे हैं कि इसकी माता जी, इसकी जो माता जी है ना, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मतलब एक ही पुत्री है। तो वो पुत्री देखो, इसकी माता फिर कौन होगी, यही होना पड़ेगा, इसी को उठा के यहां लाना पड़ेगा, तभी इसके जो माता हैं, इसके जो पिताजी हैं, इसके जो पिताजी हैं, प्लस दिखा रहा हूं, इसके जो पिताजी हैं उनकी इकलौती पुत्र इनकी मां होगी, है ना। तो डेफिनेटली आपको रिलेशन समझ में आया होगा। वापस समझो, देखो क्या कहा है, इसकी जो माता जी है, इसकी जो माता जी है, माता जी मेरे पिता, इनके पिता, पिता मतलब ये इनकी पुत्री हुई, ठीक है सर, कि इकलौती पुत्री है। तो ये भी पुत्री है इसकी और ये भी पुत्री है और इकलौती है, तो दोनों को एक ही होना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या होगी, महिला होगी, और ये उसका पुरुष जो था, वो क्वेश्चन में पूछा गया वो पुरुष है। अब आपसे क्या पूछा है वो देखो, कि भाई पूछा है कि महिला, पुरुष जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष क्या होगा महिला का, तो आंसर क्या आ जाएगा, देख पा रहे हो, ये इसका क्या होगा, पुत्र ही हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा पुत्र, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं, अच्छे समझ में जरूरी है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एक्स वाई के पूर्व में है, एक्स वाई के पूर्व में, अब मैं बना नहीं रहा इसको, आप समझ सकते हैं, एक्स वाई के, यानी वाई कहीं है उसके पूर्व में कौन है, एक्स है, ठीक है साहब, वाई, एक्स वाई के पूर्व में, जो, अब जो जेड के उत्तर में, अब मैंने आपको बताया हुआ है जो है ना हमेशा पास वाले को दिखाता है। क्या कहा है, एक्स वाई के पूरब में है, पूरब में है जो। अब यहां पे जो आ सकता है और आ सकता है, अब जो है ना, जो वो इसके पड़ोसी को दिखाएगा, यानी वाई की ही बात हो रही है, और में क्या है, एक्स की बात हो रही है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जो अपने पड़ोसी को लेता है और फर्स्ट वाले को लेता है, यानी जो मतलब वाई, वाई यानी जो जेड के उत्तर में है, वाई है ना, वाई जेड के उत्तर में है, तो जेड डेफिनेटली इधर आया होगा, तभी तो इसके उत्तर में यानी ऊपर की तरफ बना है ना।
यदि P Z के पूर्व में है, P Z के पूर्व में है, यानी P इधर कहीं है, Z का पूर्व ये हुआ, तो P X से किस दिशा में है, तो P X की किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब कुछ को आंसर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है, कैसे हो सकता है, तो समझने की कोशिश करना। देखो मैं 3 केस लेता हूं। मैं कहता हूं कि P मान लो कि यहां पे भी हो सकता है, और P इसके समांतर भी हो सकता है, और P इधर भी हो सकता है ना, बराबर डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ। पहले केस में होता तो ये सॉरी क्या पूछा है इसने, X के से किस दिशा में है, यानी इसके करस्पेंडेड P। पहले केस में तो देखो इसके दक्षिण में, तो एक आंसर दक्षिण हो सकता है, ठीक है सर। इधर वाला केस करूं तो ये क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और इधर वाला देखूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको सेटिंग करनी है। अब देखो आपको दक्षिण पश्चिम भी दिया है, दक्षिण पूर्व भी दिया है, दक्षिण भी दिया है, और साथ साथ में क्या दिया है, पश्चिम भी दिया है। अब आपको आंसर कौन सा देना है, तो देखो एक यदि ऑप्शन दिया हुआ आपको कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आंसर आप निर्धारित नहीं किया हुआ जा सकते हैं। परंतु जब आपने ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आपको ये सारी डिस्टेंस बराबर मानते हुए चलनी है। जब आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको सारी डिस्टेंस बराबर मानते हुए चलनी है, और ये वाले केसेस नहीं लेने। आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण इसका आंसर देंगे 227 का, है ना। जब हमें डिस्टेंस नहीं दिया हम बराबर मानेंगे, ठीक है। नहीं तो आंसर सब हो सकता है, दक्षिण पश्चिम भी हो सकता है, दक्षिण पूर्व भी हो सकता है, और दक्षिण भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, 228 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं इतना वो आना चाहिए, डिस्टेंस देनी चाहिए इनको, परंतु कभी कभी दे दें तो भी आपको पता होना चाहिए ना कि भाई हमें जो एकदम करेक्ट नहीं है तो कम गलत वाला आंसर देना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4 196, फिर क्या है 16 169 क्वेश्चन मार्क, फिर 144 और 64। आपको ये दिख पा रहा है या देख पा रहे हैं आप कि ये सब क्या है, स्क्वायर है किसी ना किसी संख्या के। तो पहले मैं इन स्क्वायर को लिखता हूं, जैसे मैं 4 का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर है, ये कितना है 14 का स्क्वायर है, ये कितना है 4 का स्क्वायर है, ये कितना है 13 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, 12 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगी कहानी। देखो 2 से 14 नहीं, 2 से 4, देखो 2 से 4 और 14 से 13, यानी इधर -1 हुआ है, इधर -2 हुआ है। अब आगे चलो, 1 छोड़ के यानी 12 -1, तो इधर भी क्या होना चाहिए -2। तो मैं एक बार 6 ले लेता हूं। अब 6 से भी चेक करूंगा आगे कि यहां से -2 करने पे आता है क्या, सॉरी +2, यहां +2 हो रहा है, सॉरी +2। 2 से 4 यानी +2, 4 से 6 यानी +2, 6 से +2 करके चेक कर रहा हूं, 8 आ रहा है, यानी मैंने जो सोचा वो सही है। इधर क्या आ रहा है 14 13 12, आगे भी पूछता है यहाँ पे तो आप 11 बता सकते थे, 121 आंसर दे सकते थे, यानी 6 का आंसर क्या आएगा, स्क्वायर, दैट इज 36 इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, परंतु अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो और भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ऐसे क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ROLIF, आप तो नंबरिंग लिख दो यदि नहीं समझ में आए, है ना। तो R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 6 पे आता है, तो इससे अगला आप बता दोगे। अब तो नंबरिंग से आप क्वेश्चन एकदम सेकंड्स में बना लोगे। देखो क्या है क्वेश्चन, -3, 15 से 12 -3, -3, तो यहाँ पे भी -3 करो, आंसर क्या आएगा C, ABC, ये आंसर C। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A 229 का। अब बात करते हैं 230। स्टाइल को PQVIB लिखा जाता है, तो बताओ स्मैल को क्या लिखेंगे। STYLE को बताया हुआ है क्या PQVIB, तो आपको SMELL को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं, मैं वेट करूंगा आपके आंसर के, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही। क्लास अच्छी लगी तो कर देना लाइक, नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर लेना, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 शेयर कीजिए क्लासेस, ताकि हम आपको और अच्छा मटेरियल दे पाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल 10 क्वेश्चन अलग के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।